राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जारी आंदोलन अब और तेज हो चुका है। अखिल भारतीय किसान सभा ने घोषणा की है कि 17 दिसंबर को जिला कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इसी बीच बुधवार को फैक्ट्री पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने 40 किसानों को हिरासत में लिया है। 107 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस झड़प में 36 पुलिसकर्मियों और बॉर्डर होमगार्ड के जवानों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस का दावा है कि इस उपद्रव को स्थानीय किसानों ने नहीं बल्कि बाहरी तत्वों ने अंजाम दिया है। तो ये आप देखिए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जारी आंदोलन अब तेज हो चुका है। अखिल भारतीय किसान सभा ने घोषणा की है कि 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इसी बीच बुधवार को फैक्ट्री पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने 40 किसानों को भी हिरासत में लिया है। 107 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री में हुई आगजनी पर राजस्थान के एडीजीपी वीके सिंह ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वाले बाहरी तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। करना चाहता हूं कि कृपया कर संयम बरतें। अगर उनको अपनी कोई बात रखनी है वो जरूर डेमोक्रेटिक तरीके से रखें, लेकिन कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करें। अन्यथा जो नया कानून है उसमें फोटो एविडेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे पुलिस के पास भी बहुत सीमित ऑप्शन रहता है, तो वह कोई भी कानून हाथ में लेने के पहले सोचे। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुई हिंसा पर अब उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा पर हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि इस प्लांट की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी, वही कांग्रेस विरोध में आंदोलन कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि अगर ये प्लांट गलत था तो 2023 में इसे लगाने का फैसला उनकी सरकार ने क्यों किया। हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग मंत्री। राठौड़ साहब, ये एथेनॉल फैक्ट्री जो 450 करोड़ की लागत से बन रही है, किसानों ने कल भी धावा बोला। वो कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री से पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, जिससे उनके सामने बड़ी समस्या है। भवानी जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो किसानों को महसूस हो रहा है वो जाने अनजाने में भी हो सकता है, जानकारी का अभाव हो उससे भी हो सकता है, और दूसरी बात है एक बड़े रूप में हंगामा करना और जिसके अंदर फैक्ट्री को तोड़ देना, दीवार तोड़ देना और इस तरह का करना। मैं दो इनको अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको जो लीड कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। तो आपके सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में जिसने यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी वो कांग्रेस सरकार थी। एनओसी फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिसने दी थी वो कांग्रेस सरकार थी। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते कह रहा हूं कि सही करा कांग्रेस ने, लेकिन और उसको मैं आगे समझा दूंगा अगर समझाने की जरूरत पड़ी तो, कि क्यों एक इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है क्षेत्र के लिए और क्यों जब एनओसीज मिलती हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलती हैं, जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर पानी जो इस्तेमाल होता है पहले तो ये चेक करा जाता है कि पानी है या नहीं ज़मीन में, और टिब्बी में पानी अच्छा है, 100 फीट के ऊपर है, पानी कमी नहीं है। दूसरा, जो पानी इस्तेमाल होता है उसको रिसाइकल किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी से होगा वो भी चेक करा जाता है। एक परमिशन होती है आपको इनिशियल फैक्ट्री चालू लगाने की, और दूसरी फिर अनुमति मिलती है कि अब आप इस टेक्नोलॉजी से अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। हवा में जो प्रदूषण जाता है उसके लिए फिल्टर लगते हैं ताकि प्रदूषण कम से कम जाए या ना के बराबर जाए। तो ये सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी और जो परमिशंस की हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये तो सही करा क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही होता है। अब वही कांग्रेस जिसने अनुमति दी थी वो कूद पड़ी है किसानों के हक में। तो ये होता है कि आग भी खुद ने लगाई और फायर टेंडर लेकर भी खुद ही पहुंचे, फाइलों पे हस्ताक्षर खुद ही ने करे और आज धरना देने भी खुद ही पहुंच गए। ये दोगलापन है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जारी विवाद के बीच राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि वो अपनी मांगों पर सीधी बातचीत करें।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो खुद किसानों को मुख्यमंत्री से मिलवाकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसानों ने धावा बोल दिया, फैक्ट्री में आगजनी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियां जलाई काफ़ी। इस पूरे मामले का समाधान क्या? किसानों का ये कहना। मैं रात को एक घटना सुन रहा था टीवी में, जिसके समर्थन में माननीय अशोक गहलोत और सचिन पायलट बोल रहे थे। दोनों ही असरदार राजनेता हैं राजस्थान के। कानून की स्थिति बिगाड़ना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देश में कानून का राज है और हिंसक हो जाना बिल्कुल, और उसको समर्थन दे देना ये ठीक नहीं है। माननीय अभिमन्यु पूनिया की अगुवाई में किसानों ने आंदोलन किया था। आंदोलन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जनता का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना उन्होंने किया, लेकिन धावा बोल देना, इसको तो महात्मा गांधी भी नहीं पसंद करते थे, न पंडित नेहरू करते थे, न हमारा दल करता, कोई नहीं करता। उन किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस विकराल स्थिति से निपटने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ के किसानों को आवे। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। मैं हनुमानगढ़ गंगानगर इन दोनों बहुत जाता हूँ और शायद मेरे पे हनुमानगढ़ के किसान भरोसा करते होंगे। अगर वो किसानों के हित में कैसे भी नहीं है तो सरकार को दूसरी सलाह देंगे।